आज हम इस सुनसान रेगिस्तान में कैंपिंग करने से लेकर दुनिया की सबसे बड़ी गुलेल बनाने वाले हैं। यहाँ से गुजरने वाली नहर में हम फिशिंग करने से लेकर यहाँ पर बहुत सारे गुब्बारे इजाद करने वाले हैं। इस वीडियो में हम इन क्रेजी चीजों के अलावा एक पतंग को स्पेस में भेजने की कोशिश करेंगे और हम उस पर बहुत सारा धागा छोड़ने वाले हैं और देखेंगे कि क्या एक पतंग स्पेस में पहुँच पाता है या नहीं। सबसे पहले हम इन दो बांसों को जमीन में गाड़ेंगे और फिर इन्हें आपस में बांधकर इसकी बहुत बड़ी गुलेल बनाएंगे। और ये गुलेल बनाने के बाद हम ये भी देखने वाले हैं कि ये कितनी बड़ी चीजों को उठाकर कितनी दूर फेंक सकेगी। हम यहाँ पर और भी बहुत सारी क्रेजी चीजें बनाने वाले हैं, तो हमें जल्दी से गड्ढे खोदने होंगे ताकि हमारा जाया ना हो। हमने लगातार 10 मिनट मट्टी खोदने के बाद अपना गड्ढा निकाल लिया है। हमने यहाँ पर एक बांस के लिए गड्ढा निकाल लिया है, तो चलिए इस बांस को गाड़ते हैं इसमें। जब तक मैं इस बांस को गाड़ता हूँ उतनी देर में अदील दूसरे बांस के लिए गड्ढा खोद रहा है। तो ये रहा हमारा दूसरा बांस। अब हम इन्हें इस तरह जोड़ देंगे और हमारी दुनिया की सबसे बड़ी गुलेल तैयार हो जाएगी। हमने इन बांसों को आपस में जोड़ने के लिए एक रस्सी का इस्तेमाल किया जिससे ये मजबूती के साथ जुड़ जाएंगे। तो फाइनली हमने इसका मेन सांचा तैयार कर लिया है, तो चलिए इसके ऊपर रबड़ लगाते हैं। ये रबड़ ही इस गुलेल का मेन हिस्सा है, इसे लगाने के बाद हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा। हमारी दुनिया की सबसे बड़ी गुलेल तैयार हो चुकी है। इसे टेस्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसके अंदर डालने वाले हैं ये एक ईंट का टुकड़ा। ओह, ये कितनी दूर जाकर गिरी, ये बहुत ही ताकतवर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट चैलेंजेस की तरफ, जिनमें हम एक पतंग को स्पेस में भेजने से लेकर बहुत सारे गुब्बारे इस रेगिस्तान में छोड़ने वाले हैं। हमारे पास है बहुत सारे गुब्बारे और हम इन सभी गुब्बारों को फुलाएंगे और फिर इस बड़े सारे रेगिस्तान में खुले छोड़ देंगे। हमने 30 मिनट के अंदर 100 गुब्बारा फुलाया जो कि हम यहाँ पर छोड़ने वाले हैं। हमने ये सभी गुब्बारे फुला लिए हैं, तो चलिए इसे छोड़ते हैं। चलिए बढ़ते हैं नहर की तरफ, जहां पर हम फिशिंग करेंगे और उसके बाद पतंग को स्पेस में छोड़ने की कोशिश करेंगे। मैंने फिशिंग करने के लिए अपने सभी दोस्तों को अपने पास बुला लिया ताकि हम कम वक्त में ज्यादा मछलियां पकड़ सकें। मैं इसके अंदर कुंडी फेंकने लगा हूं, तो देखते हैं क्या बनता है। और ये लो, मुझे मछलियां पकड़नी नहीं आती, लेकिन कुछ देर सब्र करने के बाद मेरे हाथ भी एक मछली लग गई। फर्स्ट शिकार। इस तरह मैंने और मेरे दोस्तों ने बहुत सारी मछलियां पकड़ी, लेकिन हमें शाम होने की वजह से वापस घर जाना पड़ा। फिर हम दूसरे दिन इसी जगह पर वापस आए और हमने बहुत सारी मछलियां पकड़ी। मैंने आज के दिन की पहली मछली पकड़ ली है, तो जल्दी से सभी को पकड़ते हैं और फिर आपको दिखाएंगे कि हमने सभी जो है वो कितनी मछलियां पकड़ी हैं। जल्दी करो। दूसरे दिन हम सभी ने मिलकर पूरी 50 मछलियां पकड़ी। तो चलिए बढ़ते हैं पतंग की तरफ। इस चीज को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हमें मोटिवेट करने के लिए कमेंट और लाइक जरूर कीजिएगा। जहाँ हम अपने पतंग पर छोड़ने वाले हैं 50 नलकियाँ और देखते हैं कि ये स्पेस में पहुँच पाता है या नहीं। हम इसे ड्रोन के साथ चेक भी करेंगे। ये है हमारी पहली नलकी, तो चलिए इसे छोड़ते हैं। एक नलकी छोड़ते ही हमारा पतंग इतनी दूर जा चुका था कि ये मुश्किल से नजर आ रहा था। हमने एक नलकी छोड़ दिया, देखिए कि हमारा पतंग जो है वो एक नलकी छोड़ने से इतनी दूर पहुँच चुका है। तो हम देखेंगे कि 50 नलकियाँ छोड़ने से क्या ये स्पेस में जा पाएगा या नहीं। ये है हमारी तीसरी नलकी। इस तरह हम जल्दी से पूरी 50 नलकियाँ छोड़ेंगे और फिर देखेंगे कि क्या हमारा पतंग स्पेस में पहुंच पाता है या नहीं। हमने 5 नलकियाँ छोड़ दी हैं, तो चलिए ड्रोन को उड़ाते हैं और देखते हैं कि हमारा पतंग कहाँ पर पहुंचा है। 5 नलकियाँ छोड़ते ही हमारा पतंग इतनी दूर पहुंच चुका है, तो अगर 50 नलकियाँ छोड़े तो देखेंगे कि क्या बनता है। अब देख सकते हैं कि हमने 5 नलकियाँ अभी तक छोड़ी हैं और हमारा ड्रोन इतनी दूर पहुँच चुका है। तो चलिए 50 नलकियाँ छोड़ते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। ये है 10वीं नलकी और हमारा पतंग जो है वो बहुत ही दूर पहुंच चुका है। इसी तरह हमने पूरी 50 नलकियाँ छोड़ी और हमारा पतंग जो है वो नजर आना तो बंद हो चुका था। तो फाइनली हमने 50 नलकियाँ छोड़ दी हैं, तो चलिए ड्रोन को उड़ाते हैं और देखते हैं कि हमारा पतंग जो है वो कहाँ पर पहुंचा है। हमारा पतंग जो है वो नजर आना तो बंद हो गया है, तो देखते हैं कि हमारा पतंग स्पेस में पहुंच पाया है या नहीं। तो चलिए ड्रोन उड़ाते हैं। हमारे ड्रोन की मैक्सिमम रेंज है 10 किलोमीटर, तो देखते हैं कि ड्रोन हमारे पतंग तक पहुंच पाता है या नहीं। आप देख सकते हैं कि हमने अपने ड्रोन को उसकी मैक्सिमम रेंज तक पहुंचाया, लेकिन हमें पतंग कहीं भी नजर नहीं आया। इसका मतलब कि पतंग बहुत ही दूर पहुंच चुका है। पता नहीं पतंग स्पेस में पहुंच पाया है या नहीं, लेकिन वो हमें नजर तो नहीं आया। तो ऐसी वीडियो बनाने पर बहुत ही मेहनत होती है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हम अपनी इस वीडियो में अपने एक सब्सक्राइबर को गिव अवे करने वाले हैं, और अभी तक आपने इस वीडियो को नहीं देखा तो अभी देखिए।